अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताऊंगी ये जो उम्रे पे या हज पर जाने के लिए स्कार्फ बना सकते हैं, नमाज के लिए भी जो हम यूज़ कर सकते हैं घर में, तो कैसे इजीली हम घर पर बनाएंगे वो आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे बताइए किस तरह से ये चादर बनी जाएगी। नमाज चादर भी आप कह सकते हैं और वैसे स्कार्फ भी कह सकते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले मैंने 1.5 से 2 गज़ का कपड़ा ले लिया है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इसका अर्ज़ बड़ा था ना, तो इसलिए मैंने इसको 1.5 गज़ लिया है। अब इसके बाद इसकी देख लीजिए लेंथ आपको बता रही हूँ कितनी आ रही है। इसकी लेंथ आई है कोई 54 ऐसी कुछ लगभग है इसके। तो इसको मतलब मैं कटिंग करूँगी और ये डबल रखा हुआ है मैंने। अब इसको मैं कोना पकड़ कर ना इस तरह से, जैसे इसकी हम कौन सी बना लेते हैं, जैसे अम्ब्रेला कट करने के लिए हम आड़ी फ्रॉक या कुछ बनाते हैं ना, तो उसके लिए जैसे हम इसको मोड़ लेते हैं ना, फोल्ड कर लेते हैं, एक नोक सी बना लेंगे मतलब। हाँ, इस तरह देख लीजिए और रेप से उसमें आ जाए, ऐसे हमने इसको बिछा लिया है। नोक एक बना ली इसकी। अब ये जो इसकी नोक आ रही है ना, तो यहीं से इसका सारा काम शुरू होने वाला है, जो कि इसके ऊपर इतना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है। आप यकीन करें, आप बनाने बैठेंगे 5 मिनट में बन जाएगा। 5 मिनट में आपकी हो जाएगी कटिंग इसकी, और बस आपने सिर्फ स्टिच करना है 5 मिनट के अंदर, और कुछ काम ही नहीं है इसके अंदर। तो ये देख लीजिए, व्यूअर्स इस तरह से इसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अच्छा, एक बात यह है कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलती रहती है बहुत सी यूज़फुल वीडियोस। और इंस्टा पर भी फॉलो लाजमी कर लीजिएगा, वहाँ मैं रोज़ाना की रील्स वगैरह कुछ भी लगाती रहती हूँ, और टिकटॉक पर भी। तो 10 इंच की मैंने कोने से लंबाई ली है, 11 इंच भी कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। मगर आप अपना जितना आपको फेस बाहर रखना है ना, उतनी आपने, तो आप इतने 10 के लगभग आपको बिल्कुल परफेक्ट रहेगा कि आपका फेस इजीली इधर से बाहर हो। इस जगह से कटिंग जो हम करेंगे, तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा है ये, एक जो इसकी एक पैमाइश ली है मैंने। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, हेल्दी हैं आप ज़्यादा, और अगर कम हैं आप, तो जैसे फेस आपका पतला है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब इसकी हमने थोड़ी सी तिरछी वाली कटिंग कर लेनी है, तो वो बहुत ही आसान सा है, एक शेप देना होगा। यहाँ से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसकी ना जो जहाँ पे कोना है ना इसका, वहाँ से फिर झोल सा बहुत आ जाता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी कि इसका ज़्यादा झोल ना आए और हमारा फेस के पास से ना बिल्कुल सही रहे ये स्कार्फ। तो इसकी 9 इंच की इधर से मैंने चौड़ाई रख ली है, और इसके बाद 1.5 तकरीबन 1.25 इंच ऐसा मैंने कोने की जो छोड़ के कपड़ा, इसको मैं कटिंग कर लूँगी ऐसी तिरछी हल्की सी। और ऊपर से जहाँ से हमारा फेस, यहाँ से हमारा फेस बाहर होगा, इसके लिए हमने इतना ही रखना है, तकरीबन 9 इंच तक चौड़ा खुला, या 10 इंच भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा तिरछी कटिंग आप कर लेंगे ना, तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा इस जगह जो हमारे गले के पास आता है ना, वो ये यहाँ से हमारा फेस बाहर होगा। और मैंने हेड की तरह निकलने वाला वैसा नहीं बनाया है कि बिल्कुल ऊपर से बच्चों की तरह से लगा लेते हैं ना लोग हेड की तरह, वैसे भी आप बना सकते हैं। अगर आप फोल्ड करके एक पीस ऊपर से लगा लें तो वो आगे हेड नुमा बन जाएगा। अब इसकी हमने नीचे वाली जो कटिंग है वो करनी है, यानी कि राउंड में इसको देना है। तो इसकी हम लंबाई लेंगे, मैंने मेरे ख्याल में 37 इंच या 36 इंच इसी तरह ली थी। आप चाहें तो और भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेंथ के मुताबिक अपनी जितना लंबा आपको रखना है, इतने में मैंने रखा है। अभी मैं आपको वेयर करके भी बताऊंगी किस तरह से लग रहा है पहनने के बाद ये। तो ये मैं 37 इंच पे इसकी मार्किंग कर रही हूँ राउंड में, बिल्कुल इस तरह से बनाते जाऊंगी ताकि थोड़ा सा इसका घेरा है अच्छा सा। 37 इंच देख लीजिए इसकी मैंने यहाँ से जो गुलाई है वो कट कर रही हूँ। जगह कम होने की वजह से ना थोड़ा मोड़ मोड़ के मुझे करना पड़ता है कि कैमरे में सही सा आ जाए और आपके समझ भी आ जाए। ये इसका घेर है नीचे का, सही है, राउंड जो है इसका। इसके बाद हमने इसके लिए पट्टी ले ली है, जिसको हमने और एक जो होती है ना पट्टी, वो ले लेनी है 1.5 इंच की। तो यहाँ से मैंने सोचा इस कपड़े को तिरछा कर लेती हूँ, इसी में से बचे हुए पीसेस निकले हैं जो उसको ही मैं ले लूँगी। इस तरह के आड़े टेढ़े पीसेस जो आ जाते हैं उसमें से हमने और एक सी पट्टी निकाल लेनी है 1.5 इंच की चौड़ाई वाली, जिसको हम बिल्कुल लंबा सा कट कर लेंगे। और ये पट्टी हम लगाएंगे खींचते हुए लगानी है, हमने बिल्कुल लूज़ नहीं लगाएंगे, खींचते हुए लगाएंगे। वो मैं भी आपको बताती हूँ किस जगह लगानी है। तो ये जो पट्टी है ना इस तरह से कट कर लीजिएगा, और इसके बाद इसको हम डबल करके अपने स्कार्फ पे अटैच कर लेंगे, यानी कि स्टिच करके इसको हमने फुल फाइनल कर लेना है। ये देख लीजिए इस तरह से, ये है हमारा जहाँ से हमारा फेस बाहर होता है ना वो वाली जगह खुली वाली, तो उस पे हमने ये पट्टी रखनी है
कहाँ है हमारी पट्टी है, देख लीजिए। इसको हमने रखते हुए और खींचते हुए इसको लगाएंगे ना तो फिर बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, वरना हमारे सर के ऊपर से झोल का हिस्सा आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसको पट्टी को खींच खींच के लगाना, ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसको वो स्टिच कर लेना मशीन से, सिलाई मशीन से। और जी अब चलते हैं मशीन की तरफ। तो देख लीजिए इस तरह से मैंने रख लिया है अपना स्कार्फ, नीचे है, ऊपर पट्टी रख ली है। फेस का हिस्सा जो होता है ना वहाँ पे लगेगी ये, जो 10 इंच तक का हमने कट किया था वो। तो ये देख लीजिए इस तरह से हम लगा रहे हैं, और इस तरह से देखिए खींचते हुए लगा रही हूँ मैं इसको, इस तरह से हाथ से खींचती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ। बहुत ही मतलब आसानी के साथ लग जाती है। और जब हम इसको मोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल भी झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा हमारे फेस के ऊपर, जो जगह होगी ना उस पर। ये देख लीजिए इस तरह से हमने इसको जहाँ तक खुला एंड था वहाँ तक के लगा लिया है। ज़्यादा इतना होना चाहिए कि हमारा फेस बस पूरा बाहर हो, क्योंकि उम्र के लिए आपको पता है फेस बिल्कुल छुपाना नहीं होता है, बाहर भी रखना होता है, तो इसलिए। और हमें बाल वगैरह छुप जाए इस तरह हो। और आप एक अंदर कैप भी ले सकते हैं, जिससे आपके बाल वगैरह जो छुप जाते हैं ना वो सही रहता है। इस तरह से पट्टी को हम मोड़ लेंगे, दूसरी जानिब अंदर की जानिब, यानी कि इस पट्टी को मोड़ देंगे इस तरह से, और इसकी फिर स्टिचिंग हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा बताया है, बिल्कुल आपको जल्दी से आप घर पे बना लीजिए, और नमाज़ के लिए भी आप यूज़ कर लीजिए। मैंने तो उम्रे से आने के बाद तो ये नमाज़ के लिए रख लिए हैं। स्कार्फ ब्लैक वाइट दोनों बना लिए थे मैंने, और अभी भी मेरी बहनों के कमेंट्स आ रहे हैं, मेरी बहनों के कॉल्स आ रही हैं कि हमें ये स्कार्फ चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं आपको बनाकर ज़रूर दे दूँगी। अब ये देख लीजिए इसके ये दोनों कोने जो है ना इनको मिला के हमने स्टिच कर लेना है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ से हमारा फेस बाहर होगा। यहाँ से मैंने पक्का कर लिया है कि कभी खुल ना जाए ना, सिलाई अच्छी नहीं लगती है हमारे मुंह के पास से सिलाई खुली हुई उस तरह। अब ये हम पूरी लंबी सिलाई लगा लेंगे, और इसको हमने नीचे तक के स्टिच कर लेना है। और इसके बाद आप चाहें तो ओवरलॉक करवा सकते हैं इसको, कि कभी भी खुले नहीं आगे भी फ्यूचर में। तो इस तरह से ये देख लीजिए थोड़ा सा बढ़ के निकल रहा है, ज़ाहिर है ओरेप था और लीलन था तो बहुत ही लचक वाला होता है। अब इसको भी मैं कट करके पीको करवा लूँगी, पूरे राउंड पे ना मैंने पीको करवा लेना है, जो कि बहुत ही ईजी है, 20-30 रुपए में हो जाता है पीको भी। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये जो है ना स्कार्फ अपना, ये देख लीजिए यहाँ से मेरा फेस बाहर होगा इसमें से, जो कि आपने देखा कितना अच्छा फिक्स सा बना है, बिल्कुल मेरे फेस के ऊपर आया है। और अब मैं उससे नमाज भी इजीली पढ़ सकती हूँ। और ये देख लीजिए मेरा ये अबाया मैंने बनाया था, और ये देख लीजिए अबाया इस तरह का है। और स्कार्फ अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह, वाइट अबाया ही बनाया था। उम्रे पे ज़ाहिर है अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें, हज और उम्रे के लिए तो ये भी बहुत आसान है। अगर आप कहेंगे अबाया बनाना बता दो तो वो भी मैं आपको बना दूँगी, कमेंट में बता दीजिएगा आप। और ये देख लीजिए स्कार्फ कितना प्यारा लग रहा है मेरा, लंबाई देख लीजिए इसकी। ये देखिए इसको पूरा ढक लिया हमने, बस हमारे थोड़े से हाथ बाहर रहते हैं, और कितना अच्छा हमारा स्कार्फ बन गया है। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए लाजमी, ज़ाहिर है, और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। अब मिलूँगी आपसे कोई नई वीडियो में, तो फिर मुझे दीजिएगा इजाज़त। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।